ओम नमः शिवाय। कितना खुश हो रहा है। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मुझे हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट। दोस्तों आप लोग इनको तो जानते ही होंगे। तो ये आज दूसरा रोज़ है, तो आज हम लोग सोच रहे हैं इनका शादी कराएंगे हम लोग। बाकी आज आप लोग कुछ बताना है इनके बारे में कि बहुत थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे तो बहुत कुछ बता रहे थे। हम चाहेंगे कि आप लोग इनसे ही जानिए, इनको अपने जो गलती नहीं किए थे उसका पछतावा हो रहा है। ये अच्छी बात है, अगर कोई गलती करता है और मान लेता है ना, तो जिसे नहीं कहा जाता है कि ये गलती भगवान भी माफ़ कर सकते हैं। नहीं, वो कहावत है ना, देर आए दुरुस्त है। अच्छा बात है, कम से कम आए तो आप सही से जगह पे, वही ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कोई भी मान लो कहे मुझे कुछ बहुत भी। पछतावा भैया, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था, लेकिन क्या करूं, मेरे फादर ने इतनी हमारे अंदर में गलतफहमियां पैदा कर दी कि मैं चाह के भी उससे नहीं मिल पाया। आप जो बोल रहे हैं ना, हम समझ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें आप भी दोषी थे, नहीं भैया, जो कि अपनी बीवी पर शक किए, आप किए ना। बिल्कुल सर, मैं सारा दोस्त तो मेरा ही है। वो भी मेरे को बार बार फ़ोन करती थी, लेकिन मैंने फ़ोन भी नहीं उठाया। आपने लिया था ना, तो आपकी भी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो आपको एक बार उससे मिलना चाहिए। लेकिन चलो अब छोड़ो, पुरानी बात जपने से कोई फ़ायदा नहीं। आप एक दूसरे को मिल जाओ, आपके बच्चे आपको मिल जाए, हमको इससे बड़ा और खुशी कुछ नहीं हो है। सकता है ना। आप कोशिश करना भैया, देखो तुम भी बड़े भाई के समान हमारे हो, ठीक है ना। अपने बीवी को, अपने बच्चे को जितना खुश रखोगे ना, उतना ही तुम तरक्की करोगे। भैया मैं अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार ठीक करता है ना। हूँ, और ये नहीं कि इसी वजह से मैंने 5 साल हो गए, चाहता मैं भी शादी कर सकता था दोबारा। हाँ, हम लोग इसीलिए मैंने दूसरी शादी नहीं करी, कभी सोचा भी नहीं। अच्छा मेरे फादर जब तक जिंदा थे, उन्होंने बहुत फोर्स किया मेरे को कि बेटा शादी करवा देता हूँ तेरी, वो तो चली गई है। देखिए, वो शादी नहीं कराना चाहते थे, उनको लालच था बिल्कुल कि भी। दहेज कहीं ना दहेज के कहीं लिए। उनको कोई गाड़ी वड़ी, तिलक दहेज, पैसे वैसे का लालच था, इसलिए आप दोनों में फूट डालें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शादी करो, धूमधाम से करो, और ले जाओ अपने बीवी को, अपने बच्चे को अपने घर में रखो, और अपना ज़िंदगी खुशहाल निकालो भैया। देखो देखिए, मान लो- अभी तो हम लोग यहाँ पे जो शादी कराएंगे वो तो हम लोग उस पब्लिक को दिखाएंगे जिनसे आप लोग गलती किए हो। जो बच्चा इतना रो रहा था, उसका जो बेटा है, तो हम लोग पब्लिक से प्रॉमिस किए कि आपका शादी कराएंगे तो हम उसका वीडियो बना के डालेंगे। लेकिन ऐसे शादी होता नहीं है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा फिर से किसी अच्छे मंदिर में जाके, नहीं तो अपने मन से आप लोग शादी कीजिएगा जरूर, और उसमें हम लोग को इन्वाइट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले अब यहाँ से कोर्ट मैरिज करेंगे, उसके बाद फिर वो बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा सोच है और आपका। देखो क्योंकि- भैया, कोर्ट मैरिज हो, मंदिर में शादी हो, या घर में शादी हो, मंडप में हाँ, शादी दिल हो, से मायना नहीं कीजिएगा, रखता है, दिल ठीक है से ना? कीजिएगा बस दिल से कनेक्ट होना भैया, चाहिए मैं तो आदमी। दिल से बहुत ज़्यादा प्यार ठीक है ना। करता अगर हूँ। एक दिल दूसरे दिल से अगर मिल जाए ना, तो ये कोर्ट कचहरी कुछ नहीं है। बाकी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अरे मेरी नहीं, आंखें देखो, खोल दी और धन्यवाद आपने मेरे हमें मत- परिवार से धन्यवाद मिलाया हमें मेरे मत को। दीजिए, अपने उस बच्चे को अपने दीजिए। बच्चे को दो। हमने 2 सबसे दिन हमको पार्क में ना हमको पीछा किया हो, 2 दिन बोला, तो हम बच्चे समझकर उसको नहीं यकीन करते थे कि नहीं चलो बच्चा है, कुछ भी बोलता होगा। आप बहुत होशियार है, लेकिन वो बहुत तेज है, बहुत रो रो के होशियार है, हर रो चीज़ रो के बताया सब हमको। कह रहा था। बाद में हमने इसको टॉर्चर किया कि यार एक बार सुन तो सही बच्चे का क्या कह रहा है, आप कोशिश कर उसको ढूंढने के लिए, वो क्या उसके बातों में हकीकत है कि नहीं है। जब जाके इसने उस पर गौर किया, ढूंढा, हम लोग रात भर पूरे सोए नहीं, उसके ऊपर विचार किए। फिर अगले दिन वो मिला पार्क में, तो मैं उसको 2 घंटा बैठा कर यहाँ उससे बातें किए, सारा एक एक चीज़ उसको जाना। और सब बोल रहा था कि मम्मी हमारी रोज़ पापा का फ़ोटो लेके घर में रोती है, रोज़ मम्मी पापा का फ़ोटो लेके रोती है। पापा हमारे कहीं ना कहीं अभी भी ज़िंदा है, मैं देखा तो नहीं हूँ, लेकिन पापा हमारे कहीं ना कहीं ज़िंदा है। इस सब बातों पर जाके हमको यकीन हुआ, तब जाके मैंने आपके वाइफ को बुलाया और उनसे बातें की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद तो हमें मत दीजिए, अपने उस बच्चे को दीजिए जो इतना तेज है, वो इतना होनहार है, वो आपका खून उसके अंदर दौड़ रहा है, तभी जाके वो इतना तेज है, होनहार है। भैया आप आंखों में पट्टी मत बांधिए, अब अपने बच्चे अपने बीवी के बारे में नहीं सोचिए। भैया, आप मेरी खुशी आंखें से खोल घर ले चुकी जाइए, है। ठीक अब मैं है ना? उन्हें ना घर ले जाना चाहता हूँ। अब मैं उनके बगैर नहीं रह सकता एक पल भी। तो हम मैं लोग तो उनको बुला दिए हम हैं, उनको उनसे बुला दिए हैं। आज बुला दिया। आज आप लोग शादी कर लीजिए यहाँ पे। कर दीजिए। ठीक है। हाँ, उन्हें ले जाइए, आप अच्छे से ले ले जाइए, खुश रखिए, रखिए भैया। बच्चे को खुश रखिएगा कि उसको 5 साल से अपने बाप को नहीं देखा। बच्चे को ना एक बाप से क्या बहुत- क्या क्या उम्मीद होती है, सो आपको अंदाजा होना चाहिए। क्या कि आपको भी पता है, एक उम्र होने के बाद बाप खुद ही बेटा को अपने से अलग कर देता है। माँ कि तू कितना अपना हो, माँ जिंदगी जी। कितना हो अच्छा से परवरिश करेगी ना बच्चे की,
जो लेकिन जो बाप करेगा वो माँ कभी नहीं कर सकती है। बिल्कुल। जितना कमी बाप पूरा कर सकता है अपने बच्चे का, उतना माँ कभी नहीं पूरा कर सकती है। और वो भी इज्जत के मारे देखो, अब घर से कहीं बाहर नहीं जाती थी, कहीं नौकरी नहीं करती थी, जितना मैं रहता था उतना ही मैं खुश रहती थी, लेकिन कहीं आज तक कभी वो मुँह मारने नहीं गई। कहीं ना कहीं आपकी बड़प्पन उसके अंदर है, तभी तो ऐसा किया। बिल्कुल, मैं बहुत पछतावा है मुझे कि मैंने ये इतनी गलत कोई हरकत बात की। नहीं, देखिए आप कॉल कर रहे हैं, कॉल तो हम कर रहे हैं, लेकिन आपको जो गलती की थी ना उसका पछतावा और ये सबसे बड़ी बात है। चलो देर आए दुरुस्त आए तो अच्छा, मैसेज आ गया, पहुंचने वाला है, लो थोड़ी देर में। आने दो। देर आए दुरुस्त आए, अच्छा बात है, हमें खुशी हुई भैया कि आपने उनको अपना लिया और हम लोग का एक केस सॉल्व हो गया। हम लोग ना हेल्पिंग का ही काम करते हैं, बहुत एक बहुत दूसरे का शुक्रिया हेल्प भैया करते हैं, आपका। जितना हमसे होता है उतना भैया करते हैं, ठीक है ना। तब तक हम लोग वेट करते हैं आपका जब- भी पूरा साथ है, अगर आप नहीं चाहते तो हम मिल नहीं पाते। जितना रोल उन बच्चों का आप धन्यवाद अपने उस बच्चे को दीजिए कि वो इतना अपना हौसला बुलंद रखकर हमको ये सब बताया, हम जाने, तब हम जाके आपके बच्चे के बातों पे कनेक्ट हुए और हमने आपसे संपर्क करने की कोशिश की, आपके वाइफ से संपर्क करने की कोशिश की। आपके वाइफ भल है आदमी, इतना अच्छी है कि आप पूछो मत, और आप उसके ऊपर शक करके आपने उसको छोड़ दिया। हम लोग वेट करते हैं तब तक ना, आ रहा है लो तो बाकी ठीक है। ठीक है भैया। A few moments later. कैसा मेरा बेटा, ठीक है तो ठीक है। बच्चे आपको मिल गए, बच्चे को पिता मिल गया है। बैठ जा तू थोड़ी। मम्मी कहाँ रह गई? आप मुझे माफ कर दीजिए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है यार। मैंने आपसे बात की हो। नहीं, जितनी तुम्हारी गलती है उससे ज़्यादा गलती मेरी है यार। तुम क्यों माफ़ी मांग रहे हो? खड़े हो यार प्लीज। जाने दो, पुराने दिन याद करने से क्यों? कुछ फायदा देखो बाबू यार, तुम मुझे माफ़ कर दो, ठीक है? गलती मेरी है सारी, जो मैंने बगैर कुछ सोचे समझे। नहीं, आप मुझसे माफी मत मांगो। ऐसा मत बोलो यार, मेरी गलती है। मैं अपने पापा की बातों में आकर इतना 5 साल हो गए, तुम कोई खबर भी नहीं ली मैंने। इतना बेकार कैसे हो सकता हूँ मैं? कैसे मैं इतना वो हो सकता हूँ? तुम मुझे माफ़ कर दो यार प्लीज़। नहीं, आप मुझसे माफी मत नहीं मांगे। यार प्लीज। गलती तुम्हारी यार, प्लीज चुप हो जा। आगे भगवान दे दिए, भगवान बच्चे को में भगवान खुद है। चुप हो जाओ, मुझे माफ़ कर दो यार प्लीज़। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी जो मैंने बगैर सोचे समझे तुम पे। तभी तब से शादी। मैंने आपको नहीं प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब देखो भाई, माफी का समय अब नहीं है। कैसे 5 साल बिताए हैं मुझे ही पता है। मैंने भी आपके बगैर एक टाइम में एक मिनट भी पल पल तिल मरता रहता था मैं। इन 5 सालों में कैसे मैंने बिताए हैं मुझे नहीं, मैं क्या बताऊं तुम्हें। मैं हर पल तुम्हें याद करता था, बस ये मैं वो मेरा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी अपने पापा की बातों में आके। तुम्हारी मैंने सुनी भी नहीं, तुमसे बात भी नहीं करी। अगर पहले हम बातचीत करके मसला हल कर लेते तो इतना दुख नहीं झेलना पड़ता तुम्हें। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। चुप हो जाओ, आप रो मत। दोनों ना फूल, सिंदूर और क्या चुप लगता हो है? जाओ। शादी कराना है तो जो सामान लगता है ना, तुम लड़की हो तो तुमको पता होगा, तो लेके आ जाए यार। बाबू आ जल्दी जा, आओ, आ पार्किंग जा। लोकेशन में सेंड कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, मेरा जितना जल्दी हो रोना नहीं है, ठीक है। चलो आप लोग बैठिए, आप लोग रोइए बिल्कुल मत, आप लोग को अब रोइए बिल्कुल मत। खुश रहो और जिंदगी का नया से शुरुआत करो। दुनिया में क्या है यार, इसको बोलिए बीवी बच्चे से इसके आगे कुछ नहीं है। बीवी बच्चे अगर सलामत है तो सब चीज़ है, और धन संपत्ति कोई काम में नहीं आता है। जो आदमी खाली हाथे आया है खाली हाथे चला जाता है। आदमी अकेला आता है अकेला जाता है। बस जो है मोह माया है ना, प्यार है। प्यार से जितना निपट जाएगा अच्छा रहेगा।
बीवी बच्चे, मान लो बीवी जो होती है ना, जीवन का आधा अंग होता है, अर्धांगिनी होती है, सब आपको मालूम है, समझदार हो आप। अपने से उसको 5 साल दूर रखा, देख रहे हो कैसे सटा हुआ है, उसको कैसा महसूस होता होगा। हमारे बच्चे हैं ना, हमसे 5 दिन अलग नहीं रह पाते। अब बताओ तुम कैसे इंसान है यार, 5 साल बच्चे रहे, कभी खोजने तक नहीं गए, तुम पता करने तक नहीं गए, इतना तुम्हारे अंदर में वो आ गया था, एटीट्यूड आ गया था। ये एटीट्यूड नहीं, बस मेरे को इतना ज़्यादा खिलाफ कर दिया था। नफरत, देखो नफरत जो होता है ना, दी थी मेरे, नफरत जो होता है ना, इंसान को खा जाता है, दीमक की तरह खोखला कर देता है वो। अब मुझे पछतावा अपनी गलती का। नफरत तो कभी रखना ही नहीं चाहिए आदमी के अंदर, घमंड नाम का चीज़ कभी रखना ही नहीं चाहिए। आखिर वो तुम्हारी बीवी है, ये तुम्हारे बच्चे हैं। नमस्ते नमस्ते, ले आए। सुनो ना, सुनो। थोड़ा आग का व्यवस्था करते हैं। हाँ करो करो, चले आप। जो करना है जल्दी करो। तो नफरत तो कभी दिल के अंदर रखना ही नहीं चाहिए, खास करके अपने पत्नी के तरह लिए, बीवी के लिए। आपके साथ वो 7 फेरे ली ना, 7 जन्मों का रिश्ता होता है, आपने एक जन्म भी नहीं निभाया। अगर हम पहले ही कोशिश करते, दोनों मिलके बात कर लेते तो हाँ, वो कितना बेटर होता बड़ी है। गलती एक है ये एक हमारी। दफ़ा दोनों, आप दोनों समझते कि हम आपस में मिलते हैं, बात करते हैं। आपने अपने पापा का सुना, उन्होंने अपना सुना। पहले माला, अब लोग एक बार कर लो शादी, फेरे लगा लो आप हाँ। अग्नि के सामने, आप लोग ताकि हमारे पास एक पब्लिक को दिखाने के लिए हो जाएगा। सामान लाइए ना। तो यार, आज पहली बार बेटे के सामने एक बाप का माँ के शादी हो रहा है। ये बेटा तुम ही लो, अपने पापा पे फेंकना। ये लो सुना, पहले ये डालने के बाद मंगलसूत्र डाल डालता है ना। इधर रुक जाओ, इधर तुमको यहाँ इधर खड़ा होकर बिकना है, थोड़ा थोड़ा करके बिकना आ जाते हैं ना आप लोग, थोड़ा थोड़ा। पहले कौन डालता है संजना, वो पता है? अच्छा आप डालो, आप डालो। कितना खुश हो रहा है, खुश है, कितना खुश है बच्चा। देखिए वो कितना खुश है, अपने माँ का शादी अपने हाथ से करा रहा है। चलो फेरे लगाओ। अब जयमाला होगा हाँ। ये, उसके बाद मंगलसूत्र, मंगलसूत्र लास्ट में सिंदूर होता है ना। हाँ माचिस ओचिस है, हाँ है। लाइटर है। हाँ पापा के जाओ, इसको पकड़े रहिए अभी। हाँ लगाइए। देखो तो कितना सज रहे हो दोनों के दोनों। तो आग लगाते हैं, उसके बाद लास्ट ये पकड़िए भैया, हाथ पकड़िए, फेरे लगाओ। बहुत खुश हो रहा है, तो पापा के साथ रहेगा अब। पापा के साथ रहेगा। 2 हो गए, हाँ अब आप आगे आ जाओ, बाकी जितना हम लोग आता आप आगे। 3 हो गए, 4 हो गए, हटो हटो हटो। 5 हो गए। पूरे 7 लेने हैं। पूरे 7 जन्मों तक साथ रहना है आप लोगों को। 6 हो गए, ये हुआ 7। 7 हो गए। आप भी इधर आ जाइए, सिंदूर दीजिए। और 2 बार और कम से कम। ये और लीजिए, और ले लीजिए, है उसमें दे देना सिंदूर इनको। खाइए। खुश रहो और जाओ, जिंदगी ढंग से अब जियो। अपने बच्चे को ले जाओ। आपके फूल जैसा बेटा है आपका, ये नहीं होता था आप लोग अभी भी इधर उधर रहते हैं। बहुत खुश हैं आज हम लोग, बहुत 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 धन्यवाद। हम लोग भी बहुत और खुश हैं। भैया देखो, कोई भी आपकी वजह से गलत फहमी ना दोबारा मिल मन गए। के अंदर नहीं पैदा हमारी करना गलतफहमियां चाहिए। दूर होगी आपकी वजह से। हाँ, कभी और पैदा करना ही मत। अगर कोई भी बात हो ना, तो आप एक दूसरे को पहले संपर्क करो, अपने को जानो, उसके बाद दूसरे का सुनो। कभी भी दूसरे का नहीं सुनना चाहिए, अपना बहुत सुनना चाहिए। धन्यवाद आप सब लोगों का। अपने से सॉल्व ना हो तब दूसरे का सुनना चाहिए। ऐसे तो हम लोग इस पब्लिक को दिखाने के लिए किए हैं। आप लोग अपने से रियल में शादी कीजिएगा, कोर्ट मैरिज, तो पार्टी रखिएगा, तो हम लोग को बुलाइएगा नहीं जरूर। सर, बिल्कुल। पार्टी भागाइएगा मत आप लोग। भाई नहीं आप सर, बहुत बिल्कुल। पैसे कमाते हो, आपके बोले थी धर्मपत्नी क्या प्रॉपर्टी बिल्डर डीलर हो, का हो। प्रॉपर्टी डीलर का काम पार्टी हो करता तो है। बुलाना होगा आपको। कोई नहीं, कंजूसी आपको मत जरूर कीजिएगा, बुलाएंगे। कंजूसी नहीं आपका होना चाहिए। नंबर है मेरे पास, ठीक, आपको ठीक, जरूर ठीक। बुलाएंगे और ठीक। बढ़िया पार्टी। ठीक है भैया, जाइए। आप आप लोग खुश खुश हो ना बेटा रहिए। तुम?
बहुत बहुत खुश है, बहुत रो रहा था, बड़ी रो रहा था उस दिन। ठीक है, खुश हो ना आप पापा? जाओ आप पापा के पापा साथ। माँ तुम्हारे दोनों मिल गए। चलो चलिए, ठीक कोई है, गलती हुआ नमस्ते। तो माफ़ कीजिएगा आप लोग।